Assalamu alaikum viewers, this is Sumradil Ahmed. वेलकम टू ऐसे लर्निंग एकेडमी। आज हम एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि जनरल साइंस की सीरीज़ होगी। हम सिंध यूनिवर्सिटी की इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2K23 की। उसलिए आज हमने एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि जनरल साइंस की सीरीज़ होगी। और इंशाल्लाह जब आपकी टेस्ट होगी तो जनरल साइंस के पोर्शन में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 100% आप सॉल्व कर जाएंगे अगर आपने ये सीरीज़ पूरी देखी तो। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, brass get discolored in air because of the presence of which of the following gases in air। जो हमारा ब्रास होता है वो किस गैस की मौजूदगी में, हवा में किस गैस की मौजूदगी में डिसकलर्ड हो जाता है। देखें, जो हमारा हाइड्रोजन सल्फेट होता है उसकी मौजूदगी में जो हमारा ब्रास होता है वो एयर में डिसकलर्ड हो जाता है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is a non-metal that remains liquid at room temperature। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो कि नॉन मेटल है और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहता है। वो है हमारा ब्रोमाइन। ब्रोमाइन हमारा रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड ही रहता है जो कि एक नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरोफाइल इज द नेचुरली अकरिंग चेलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। जो क्लोरोफाइल है वो नेचुरली चेलेट कंपाउंड है, उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो कौन सा होता है। उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल्स। आप सबको पता है पेंसिल्स में जो कार्बन का फॉर्म यूज होता है वो है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स अमलगम विथ अदर मेटल्स। इनमें से कौन से मेटल्स अमलगम बनाते हैं अदर मेटल्स से। मर्करी, बी। ये हमारा जो है दूसरे मेटल्स के साथ अमलगम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। हाईलाइट कर देते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 7, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है हमारा उसमें जो गैस फिल की जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है नाइट्रोजन। और हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन फिलामेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, वाशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। वाशिंग सोडा जो है उसका कॉमन नेम क्या कहेंगे। वो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वार्ट्स क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्स क्लॉक्स ETC इस केमिकली। उसको केमिकली हम क्या कहते हैं। उसे हम केमिकली कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। देखें क्वेश्चन पढ़ें। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाई जाती। हाइड्रोजन जो है हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाई जाती। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रोमाइन इज अ
ब्रोमाइन क्या है? सो ब्रोमाइन इज द रेड लिक्विड। ब्रोमाइन इज रेड लिक्विड। हाईलाइट कर देते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ। हमारी ज़मीन पे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज डायमंड। डायमंड हमारे ज़मीन पे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 13। द वेराइटी ऑफ अ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स recognizable traces of the origin plant's material is? So the correct answer is D, peat. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। टेट्रा इथाइल लीड इज यूज एज। टेट्रा इथाइल लीड किसके लिए यूज होता है? सो जो टेट्रा इथाइल लीड होता है वो पेट्रोल एडिटिव के लिए यूज़ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट के लिए कौन से इस्तेमाल होते हैं इनमें से? सो ग्रेफाइट हमारा लुब्रिकेंट के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। The inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing as। so इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हीलियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। The gases used in different type of welding would include। सो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं ऑक्सीजन एंड एसीटाइलिन, जो कि वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। सो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, सॉरी, उसे डेलिक्वेंस कहा जाता है। बी, डेलिक्वेंस। बी, डेलिक्वेंस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज। सिलिकॉन कार्बाइड इनमें से कौन सी एक्टिविटी में यूज होता है? सो वो कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंस के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज। सो आल्सो दिस इज द सेम क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सो आज तक के लिए इतना ही। हम ये सीरीज़ बना रहे हैं, इसमें हम 20 MCQ सॉल्व करेंगे, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी इंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए 100% आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारी एकेडमी ऐसे लर्निंग एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो आपके सामने ये नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कि हम सिंध यूनिवर्सिटी की इंटीटेशन की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी किस्म की कोई चार्जेस नहीं है, ना ही कोई पेड क्लासेस है। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें हम डेली बेसिस, मंथली, वीकली टेस्टेस भी लेते हैं और आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो काइंडली इस नंबर पे हमसे रब्ता करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।